है ना। इतना लॉन्ग टर्म विजन तो किसी और के पास था ही नहीं कि यार ये जीरो से शुरू करके इसे 2000 करोड़ से भी ज्यादा के अंकों तक पहुंचाया जा सके। इतना आकलन किसी ने भी नहीं किया था। ये लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ आदरणीय डीसी सर के पास था। आदरणीय टीसी सर उस दिन ये सोच पा रहे थे कि एक दिन ये अभियान पूरे हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी की अलग जगाएगा। एक दिन ये अभियान नए भारत के निर्माण करेगा, नया भारत का निर्माण करेगा, है ना। तो अभी ईश्वर ने आदरणीय टीसी सर को एक संकेत और दिया है कि इस सिस्टम के माध्यम से, इस सिस्टम को इतना मूल्यवान बनाना है, इतना ऊंचाइयों तक ले जाना है कि पूरी दुनिया में ये नए भारत के निर्माण की एक अलग जगह है। और पूरे भारत को बदलने की क्षमता आपके भीतर है। और यकीन मानना साथियों, ये जो विश्वास ईश्वर ने उन्हें मैसेज दिया है और ये जो विश्वास उन्हें है ना, ये सिर्फ आपके, आप लोगों के ऊपर उनका विश्वास बहुत गहरा है कि आप सब में वो पोटेंशियल मौजूद है कि आप ये कारनामा करके दिखा सकते हैं कि नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। सबके भीतर एवरीवन हैज पोटेंशियल इन हिज हिमसेल्फ की वो ये कर सकता है, नए भारत का निर्माण उसके द्वारा किया जा सकता है। इतना शानदार ये फॉर्मेट है, ये अभियान है। मैं इसे वाकई में अभियान ही मानता हूं, क्योंकि दुनिया में जितने भी दूसरी चीजें होती है ना जहां हम पैसा कमाते हैं वो व्यापार होता है। वहां हम सिर्फ व्यापार ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कमा सकते उसके अलावा। पर यहाँ अगर आपने किसी भी एक व्यक्ति ने अगर आरसीएम वर्ल्ड को विजिट किया होगा और अपनी आंखों से वहां प्लांट देखे होंगे आपने कि आपकी आंखों के सामने किचन में जिसका उपभोग हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का है, वो आटा वहां बनते हुए आपने देखा होगा, वो मसाले आपने वहां बनते हुए देखे होंगे क्या आपके। और ऐसा है कि वो प्लांट प्रतिदिन 365 दिन 365 डेज सभी के लिए ओपन है। कोई भी कभी भी किसी भी वक्त वहां विजिट कर सकता है। दुनिया का कोई प्लांट ऐसा नहीं है जहां आपको इस तरह से विजिट करने की फैसिलिटी दी जाए। पर लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, उन्हें देख करके अपने विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। और तब उन्हें यकीन होता है कि हाँ यार, हमारा उत्पाद जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। बाजार में सब मिलावटी है, कैंसर है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ते हैं ना, तो आप एक पुण्य कमाने का काम करते हैं। क्योंकि आज इस सिस्टम के माध्यम से दो चीजें हैं इसमें, आप इस अभियान के माध्यम से आज आप उनको एक अच्छी सेहत दे रहे हैं, उनको गंभीर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, हमें विश्वास है, हमने वो प्रोडक्ट, हमने वो प्लांट आंखों से देखे हैं कि हमारे सामने किस क्वालिटी का गेहूं, कितना साफ, कितना मेंटेन्ड हाइजीन तरीके से उन चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, कितने कम केमिकल हमारे उत्पादों में, केमिकल का उपयोग नहीं होता है, हार्मफुल केमिकल नहीं यूज में लिए जाते हैं। कॉस्मेटिक्स जो है वो इसको ख्याल रख के बनाया जाता है कि आपकी स्किन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले भविष्य में। यहाँ तक कि वुमेन हाइजीन पर और इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट हैं दुनिया से क्वालिटी में बेहतर बनाए जाते हैं। और बहुत बेहतर बनाए जाते हैं। जो दुनिया में आज बाकी जो सामान कोई भी यूज कर रहा है वहां से वो मिलावट लेके आ रहा है, कैंसर लेके आ रहा है, नकली लेकर के आ रहा है। और यहाँ तक कि मैंने तो सुना लोगों ने गेहूं और चावल तक भी प्लास्टिक के बना डाले दुनिया में। उस गंभीर दुनिया से बचा करके अगर आप किसी को इस सिस्टम से जोड़ते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेते हैं उसको पूरी जिंदगी में कभी नकली सामान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भर उसे प्योर सामान मिलेगा, यानी कि वो अपने घर में आने वाले गंभीर रोगों से अपने घर वालों को बचा सकता है। और ये करते, जब हम इस अभियान में ये काम करते हैं पुण्य कमाने का, इसके साथ साथ हमें इनकम भी आती है। तो पूरी दुनिया में इनकम मौजूद है। अगर आपको पैसा कमाना है पूरी दुनिया पड़ी है, पर अगर आपको पुण्य कमाना है ना, तो आरसीएम से बेहतर अभियान जिंदगी में हो नहीं सकता है। इतना इतना डीप थॉट इस महान शख्सियत के अलावा और किसी के भीतर आ ही नहीं सकती, जिन्होंने, जो प्राण गीत के रचयिता है। जो एक बार अगर प्राण गीत को कोई व्यक्ति पढ़ लेना, तो किस तरह की परिकल्पना उन्होंने इस पूरी दुनिया की है, वो पूरा प्राण गीत में एक एक शब्द में उन्होंने पिरोया है। अगर कोई इस बात को गहराई से समझ पाए
कि उन शब्दों को क्या 100% फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं आदरणीय टीसी सर। क्या उन शब्दों को, उस प्राण गीत के एक एक वचन को हमारी कंपनी फॉलो करती है या नहीं करती है। और अगर करती है ना, तो यकीन मानिए हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, नंबर 1। हमें गर्व है कि हम लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। हमें गर्व है, इसलिए हमें इस अभियान का प्रचार तेज करना है। पूरे हिंदुस्तान को हमें ये बेहतरीन गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भी पहुंचाने हैं, और इसके साथ साथ इनकम भी दिलानी, लाइफ भी अपस्केल करनी, मान भी दिलाना है, सम्मान भी दिलाना है। क्या जबरदस्त सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया, क्या विजन उनके पास था कि जहां यहाँ आपकी जिंदगी में जो भी हसरतें और चाहते हैं वो सारी पूरी की जा सकती है। चाहे वो मान सम्मान पाने की हो, नाम कमाने की हो, अपने आप की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की हो, लोगों को अच्छा पुण्य कमाने के लिए आप ये काम, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ हासिल किया जा सकता है, जो आपने नहीं सोचा वो भी हासिल किया जा सकता है, उससे भी कई गुना बढ़कर के हासिल किया जा सकता है। इतना महान विचार जो है वो आदरणीय टीसी सर को ईश्वर ने दिया, और उन्होंने 100% वो जो ईश्वर द्वारा उन्हें विचार दिया गया था उसे 100% फॉलो करके चरितार्थ किया है। हम ऑलरेडी नंबर 1 हैं। हम ऑलरेडी एक बहुत महान बिजनेस में हैं, महान अभियान में हैं। और उस अभियान को बस हमें उतना गहराई से हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें उसे गहराई तक समझना है, और उसे गहराई तक समझने के लिए हमें क्या करना होगा, गुरुकुल शिक्षा में आना होगा। देखो, अगर आप जिंदगी में किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो बहुत कॉमन सपने होते हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूंगा, अगर आउट ऑफ 100% आदमियों के कॉमन सपने होते हैं कि मेरे पास शानदार बंगला हो, शानदार गाड़ियां हो, और मैं विदेशों की यात्राएं करूं, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो। ये कॉमन सपने हैं जो हर आदमी के होते हैं, हर व्यक्ति विशेष के होते हैं। आप 100, मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को कि आप किसी से भी पूछेगा, ये इन्हीं सपनों को वो बात करेगा। ये कॉमन सपने। पर कॉमन लोगों की कॉमन सोच से हटकर के कुछ और बेहतर सोचने का अगर किसी व्यक्ति के भीतर वो विजन है, तो उनका नाम है आदरणीय टीसी सर। अगर आप आरसीएम वर्ल्ड आपने विजिट किया है, तो आपने देखा होगा कि क्या कोई ऑफिस की परिकल्पना इस तरह से कर सकता है जिसे जन्नत जैसा बना दिया जाए, स्वर्ग जैसा बना दिया जाए, एक शानदार 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा बना दिया जाए। ये ऑफिस, हमारा ऑफिस ही इतना अभिभूत कर देने वाला है कि फीलिंग ही नहीं आती है कि यहाँ फैक्ट्रियां, प्लांट और ये सारी चीजें हैं, और हम किसी इंडस्ट्री के अंदर खड़े हैं। क्या आपको आरसीएम वर्ल्ड में जाकर के कभी ये महसूस हुआ कि आप किसी इंडस्ट्री के अंदर खड़े हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में जब हम जाते हैं तो धुआं, गंध, कीचड़ और इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। पर उनकी परिकल्पना देखिए कि ये आज कोई जो सोच नहीं सकता, वो करने का जज्बा अगर किसी के भीतर है ना, तो वो आदरणीय टीसी सर के भीतर है। आप आरसीएम को लोगों ने कैसे अज्यूम किया, वो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ कि ये हाथी है। किसी ने उसके दांत देखे तो उसने अनुमान लगाया कि ये तो कोई भाले जैसा जीव होगा। ये सारे लोगों को ये बस क्योंकि उसे उतना ही दिखाई दे रहा है। किसी ने उसकी सूंड देखी तो उसे लगा ये कोई बड़े सांप अजगर जैसा है। किसी ने उसके कान देखे तो उसे लगा यार ये तो बड़े बड़े पंखे जो होते हैं उसकी तरह से है। किसी ने उसका शरीर देखा तो अनुमान लगाया कि यार ये तो कोई मोटी दीवार सी है। किसी ने उसकी पूंछ देखी तो उसको लगा कि यार ये कोई रस्सी जैसी चीज है, रस्सी नुमा चीज है। और किसी ने उसके पैर देखे तो उसे लगा कि यार ये तो कोई बहुत बड़े पेड़ का तना है। पर अगर इस पूरे हाथी को देखने की परिकल्पना अगर किसी के भीतर है, इसको एक विजन में अगर आप देखना समझना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर समझा सकते हैं। क्योंकि ये विचार उन्हीं के मन में आया, ईश्वर के द्वारा दिया गया विचार। और ये इस विचार को वो चरितार्थ करना चाहते हैं। गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों को ये पूरा एक विजन देना चाहते हैं कि आप जिस रूप में देख रहे हैं केवल उतना ही नहीं है ये आरसीएम अभियान, उससे कई बड़ा है ये आरसीएम अभियान। और उससे कुछ बहुत बड़ा हो सकता है ना। देखो, मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के भीतर ये पोटेंशियल है कि वो महान हो सकता है, हर कोई। लेकिन हर कोई महान होगा नहीं।
ये दुनिया का हर टीचर, हर अध्यापक, इनफैक्ट आदरणीय टीसी सर भी ये जानते हैं कि हर कोई महान हो सकता है, पर हर कोई महान होगा नहीं। क्योंकि होता क्या है, गुरु को पता होता है साहब सब सफल हो सकते हैं, पर सब सफल नहीं होंगे। उन्हें पता होता है पोटेंशियल आप सबके भीतर है, बस प्रॉब्लम कहाँ है। एक टीचर को ये पहले से अनुमान होता है कि पोटेंशियल सबके भीतर है, पर वो जो पढ़ाता है ना, वो कहता है कि अब आपको क्या करना है, घर पे जाकर के इसकी 1 घंटा प्रैक्टिस करनी। पर क्या सारे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और कुछ चंद लोग जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वहां जो शिक्षा लेता है, केवल यही नहीं है कि सुनने के लिए जाना है, सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए जाना है। सुनने और समझने में फर्क होता है। आप रोजाना जा रहे हैं, नित्य जा रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं, आपने सुना, फिर आ गए, फिर अगले दिन गए, सुना, और फिर आ गए। सुनने से क्या आप उसको अपनी समझ में कितना उतार पा रहे हैं, और फिर बाद में उसको प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हैं, उससे आएगा जिंदगी में परफेक्शन। इसे कहते हैं प्रोसेस एक्सीलेंस। क्या कह प्रोसेस एक्सीलेंस का नाम इसे दिया जाता है कि अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो वो सिखा रहे हैं उसको फील्ड में आकर के उस प्रोसेस में प्रैक्टिस करेंगे डिसिप्लिन्ड तरीके से, तब जाकर के आप उसको एक्सीलेंस में तब्दील कर पाएंगे। तो ये जो बाद का प्रोसेस जो बताया जाता है, उस प्रोसेस को डिसिप्लिन्ड तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप भी एक्सीलेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप भी महानता को हासिल कर सकते हैं। कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, पर कैपेबिलिटी से महान नहीं बनते हैं, आप किसी लक्ष्य से महान नहीं बनते हैं। हाँ, प्रैक्टिस से आप महान बनेंगे, ये तय है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप महान बनेंगे। रमाकांत आचरे सर, जो कि सचिन तेंदुलकर के गुरु हैं, उन्हें ये पता था कि यार पोटेंशियल सबके भीतर है, ऐसा थोड़ी ना कि सचिन कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट लेकर के आया था। बट मैंने सचिन तेंदुलकर के सुना कि प्रोसेस एक्सीलेंस इतना जबरदस्त था कि वो कहते हैं कि मैंने घड़ी देख के अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस ही नहीं की। घड़ी देख करके मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। मैंने तो जब तक मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो गया कि आज मैंने ये सीख लिया है, मैं तब तक ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था, चाहे 2 घंटे बीते चाहे 4 घंटे बीते। मैं कभी भी घड़ी देख के घर नहीं गया कि चलो 2 घंटे प्रैक्टिस हो गई, बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। अगर 4 घंटे तक भी उन्हें मन में संतुष्टि नहीं आती थी कि मैंने आज जो चीज मैं सीखना चाह रहा हूँ वो सीख पाया हूँ कि नहीं सीख पाया हूँ, तब तक वो छोड़ते नहीं थे। जो लोग सफल हुए हैं ना, वो यूं ही नहीं हो गए, है ना। उन्होंने प्रोसेस एक्सीलेंस पर काम किया है, उन्होंने फॉलो किया है। चलते चलते यूं ही जो है एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे नहीं पहुंच गया साहब, कि यार चलो घर से घूमने निकला था और चढ़ गया, और चढ़ते 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 माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, नहीं। उसने जरूर उस प्रोसेस को डिसिप्लिन्ड तरीके से फॉलो करके एक्सेलेंट में कन्वर्ट किया होगा, तब जाकर के वो माउंट एवरेस्ट को अचीव कर पाया। नहीं तो हर कोई चला जाए ऐसा। इसलिए जो लोग सफल हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए। मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था, तब मुझे यकीन हो गया 100%। उसने कहा उसकी जिंदगी में वो एक डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, और एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100% डाइट फॉलो करता है। अब वो चाहे पार्टी में हो, सेलिब्रेशन में हो, इवेंट में हो, खुद की शादी हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपने डाइट प्लान में कभी कोई चीट डे मनाया ही नहीं। चीट डे का मतलब कोई एक दिन ऐसा चूज करता है डाइट रखने वाला व्यक्ति कि यार एक दिन मैं अपनी मनपसंद की चीज खाऊंगा, सप्ताह के एक दिन, उस दिन मैं थोड़ा सा मीठा भी खा सकता हूँ, उस दिन मैं थोड़ा सा ये भी कर सकता हूँ। उसे चीट डे का नाम देते हैं लोग। पर वो विराट कोहली सर ने आज तक जिंदगी में कोई चीट डे मनाया है नहीं। अब वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने कल एक फुल डे मैच खेला है और अगले दिन मुझे वापस फुल डे एक मैच खेलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं 2 घंटा जिम जाना है, मतलब जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज मेरी शादी है, शादी के दिन भी जिस व्यक्ति को 2 घंटे जिम जाना है तो जाना है, तब जाकर के वो विराट कोहली बनता है साहब। विराट कोहली वो शख्सियत है कि सामने वाली टीम है ना, जब हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ खेलने आती है, तो एक स्ट्रेटेजी बनाती है कि बस कैसे भी करके विराट कोहली को आउट कर दो तो हमारी जीत पक्की हो जाएगी। एक अकेले आदमी पर कुछ अगली पूरी टीम घबराती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये आदमी जो है ये परफेक्शनिस्ट है।
और वो क्यों बना है? क्योंकि उसने उस प्रोसेस को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करके एक्सीलेंस को अचीव किया है। अगर हम भी जो बताया गया, हमें सिखाया गया, जो गुरुकुल में हमें बताया जाता है, अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे, उस प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, तो हम भी एक्सीलेंस बन जाएंगे, है ना? तो पूरी टीम सामने वाली जिसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाती हो, सब घबराएं, ऐसा बनना है तो क्या करना जरूरी है? प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि सुनने और समझने में फर्क होता है। केवल गुरुकुल सुनना नहीं है, समझना है, और समझ करके उस जो भी प्रोसेस वहां बताया गया है उसको प्रैक्टिस में लाना है, तब जाकर के आप एक्सेलेंट बनेंगे। तब जाकर के आदरणीय टीसी सर जो बताना चाह रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। वो क्यों चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो सफलता आपको हासिल करने में देरी हो रही है, जो संघर्ष आपको लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास उतनी जानकारी नहीं है। आप उतने बड़े विजन से समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अभियान में कितनी ताकत है, इस अभियान में कितनी क्षमता है, और ये अभियान कितना महान है। और इन सारी चीजों को जब आप बारीकी से समझ जाएंगे, सुन के नहीं, समझ के आएंगे, तो आप अपनी सफलता में जो समय लग रहा है उसको काफी कम कर सकते हैं, काफी रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत जल्द वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो आपने सोची है। पर इसके लिए क्या करना होगा? बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हमें सभी लोगों को मिलकर के एक भाषा में ये काम करना हो। हाथी की तरह नहीं कि पूंछ देखी तो पूंछ जैसा बता दिया, कान देखे तो पंख जैसा बता दिया, पेड़ देखे पैर देखे तो तने जैसा बता दिया। नहीं, हमें क्या करना है? सबको एक भाषा में बात करनी होगी, और वो एक ज्ञान, एक भाषा, एक रूपता सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल से मिलेगी। नारों ने कैसे बदल दिया इतिहास? नारों ने नहीं बदला साहब इतिहास, है ना? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से आजादी नहीं मिली। पर जब पूरी दुनिया एक आवाज में बोलने लगी ना, तब जाकर के हमें आजादी मिली। मोदी जी 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, पर अब की बार मोदी सरकार इस नारे ने नहीं जिताया। जब पूरा हिंदुस्तान ये बात बोलने लगा, छोटा छोटा बच्चा भी ये बोलने लगा अब की बार मोदी सरकार, तब जाकर के वो सफलता मिलती है। नारे जब प्रचलित हो जाते हैं, जब सभी लोग बोलने लग जाते हैं, जब हर व्यक्ति एक ही बात करे, तो असंभव भी संभव बन जाता है। और हमें भी एक ही भाषा में इस अभियान की बात करनी होगी। एक रूप में इसे दुनिया को उसी महान रूप में दिखाना होगा जो विजन टीसी सर के पास है। वो ही विजन से हमें बात करनी होगी, लोगों को समझाना होगा। देखो, मैं अपना उदाहरण से एक बात देता हूँ। मुझे कार चलाना आता है, कार चलाना मुझे आता है, मैं कार चला सकता हूँ। पर अगर मुझे मर्सिडीज या फरारी कार दे दी जाए, तो अब दिक्कत यह है कि यार मैंने आज तक फरारी देखी, फरारी के फीचर्स को ही नहीं हूँ, तो उतना एफिशिएंटली मैं उसे नहीं चला पाऊंगा। सर आप फरारी में वीडियो बंद कर लीजिए, बहुत वॉइस फीचर्स कट होते के हैं। आ रही है। सर वीडियो बंद कर लीजिए, वॉइस कट के आ रही है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी 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 जी, अब सही आ रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जैसे कार ड्राइव कर लेता हूँ, पर मुझे अगर चलाने को मर्सिडीज का टॉप मॉडल या फरारी दे दी जाए, जो मैंने देखी नहीं है, जिसके सारे फीचर्स के बारे में मैं जानता ही नहीं, तो चला तो लूंगा पर उतना एफिशिएंटली नहीं चला पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से हमने इस अभियान के एक रूप तक संपूर्ण रूप में हमें इसकी जानकारी नहीं है। अगर हमें संपूर्ण रूप में इसकी जानकारी नहीं है, तो हम उसे इतना अच्छे से नहीं ड्राइव कर पाएंगे, उस अभियान को इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पर अगर हम सारे फीचर्स को सीख लेंगे, सारी बात को सीख लेंगे, तो हम बहुत अच्छे से बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। और वो सारे फीचर्स कौन बता सकता है? जिसने उसको बनाया है, जो उनके रचयिता है। और उनका अपना अपने इस अभियान के रचयिता कौन है? आदरणीय टीसी सर। वो आपको एक एक फीचर बताना चाहते हैं, ताकि आप इसको एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, है ना? होता क्या है, हमारे साथ अभियान में कई लोग जुड़ते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं, पर 90 लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना? बीच में ही छोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा करने की दो तीन वजह है। सबसे पहली वजह तो यही है कि अभियान के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं, और हम अधूरी जानकारी से जब हम उसे बताते हैं, वो जितना समझ पाता है उतना समझ पाता है, नहीं तो बीच में छोड़ देता है, क्योंकि पूरी जानकारी से इस काम को करता नहीं है, सही उद्देश्य से इस अभियान पे काम करता नहीं है। कुछ लोग तो ये इस अभियान को ट्रायल करके देखते हैं कि यार कर लेते हैं कुछ दिनों, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो जो पहले कर रहे थे वही कर लेंगे।
और ऐसे ट्रायल करने वाले व्यक्ति 100% छोड़ते ही छोड़ते हैं। और जो चीज आपको महान बना सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसको आप ट्रायल करके देखने के भाव से कैसे कर सकते हैं कि चल गया, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, जो पहले कर रहे थे वो कर लेंगे। 100% आप अगर इस अभियान में जुड़ते हैं तो आप के पहले पूरी ये जानकारी होनी चाहिए कि इस अभियान के माध्यम से मैं कितना सफल बनूंगा, है ना। कुछ लोग इस अभियान से जुड़ते हैं पर किसी और के भरोसे पर, कि वो आएगा, वो सिखाएगा, वो करेगा। जिंदगी में सफलता आपको चाहिए, कोई और क्यों आएगा, किसी और के भरोसे क्यों बैठे रहना। खुद को सफल होना है तो खुद को सीखना होगा। और कुछ लोग होते हैं जो ईगो के चलते इसे छोड़ देते हैं कि उसने ऐसा कमिटमेंट किया था, पर अब चूंकि वो ऐसा नहीं करा है तो करता हूं मैं, उसका फायदा उसे मिल जाता है, इससे नहीं करता हूं। जिंदगी में ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से इस अभियान को लोग बीच में छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लियर करना है कि इस अभियान से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या था। आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। क्या ₹50,000 कमाना आपका उद्देश्य था? क्या छोटी मोटी सफलता पाना आपका उद्देश्य था? क्या किसी छोटे से मंच पर सम्मान पाना आपका उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था आपका? कहाँ अटक जाती है गाड़ी हमारी? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होता है। हम पहले ये जान लें कि हमें ये क्या हासिल हो सकता है और किस उद्देश्य से हमें ये काम करना चाहिए, फिर हमें ये काम कर। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा एक उद्देश्य था कि मैं उदयपुर से मुझे दिल्ली तक का सफर करना। कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। तो मैंने क्या करा, एक रेल का टिकट बनाया जो उदयपुर से दिल्ली तक का था। अब ये टिकट मुझे पावर देता है कि मैं दिल्ली तक की यात्रा कर सकता हूँ। हाँ। और बीच में 23 स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन? 23 स्टेशन। जब उदयपुर से गाड़ी रवाना है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते बीच में 23 स्टेशन आए हैं। और मैं मान लीजिए छठे स्टेशन भिलवाड़ा पे ठहर जाता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ, तो क्या इसमें रेलवे की गलती है? मुझे टिकट जो इशू हुआ था वो दिल्ली तक का हुआ था, और अगर मैं बीच में ही ठहर गया, किसी स्टेशन पर रुक जाता हूं, तो इसमें रेलवे की गलती है क्या? नहीं है ना। किसकी गलती है? हमारी गलती। हम ठहर गए। रेलवे ने तो टिकट दिया था दिल्ली तक जाने का, अब रेलवे की जिम्मेदारी थोड़ी ना है ना। पर हम क्या करते हैं, जिस दिन हम इस अभियान से जुड़ते हैं, इस अभियान की आईडी में इशू होती है, वो टिकट है डायमंड तक की यात्रा करने का, है ना। हम डायमंड तक की यात्रा करने का टिकट लेकर के घूमते हैं, पर बीच के किसी स्टेशन पर ठहर जाते हैं और फिर दोष देते हैं कंपनी को। हमें क्या करना है? हमें निरंतर आगे बढ़ना है। सफलता के कुछ पायदान हैं जिन्हें चढ़ कर के आप वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस अभियान को बस आपको ढंग से समझना है। और इसी सर का जो नारा है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। बस उस सिस्टम को फॉलो करके काम करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास डायमंड तक की यात्रा करने का सफर है, टिकट है, और उस टिकट के माध्यम से हम वहां पे जा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप सभी लोग डायमंड बन सकते हैं। बहुत पोटेंशियल बाकी है। 150 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में। अभी 1.5 करोड़ लोग जुड़े हैं हमारे अभियान से। 1%, अभी 99% का पोटेंशियल बाकी है। 99% संभावनाएं अभी बाकी है। कितना बड़ा किया जा सकता है ये आप अभी सोच भी नहीं पा रहे होंगे। हमें इस अभियान से इस पर काम करना होगा, क्योंकि अपार संभावनाएं हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस हिंदुस्तान में लोग, वो आप अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें हर दिन आगे बढ़ना है। ये जो आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बुर्ज खलीफा नाम की बिल्डिंग, जो कि 125 मालों से ज्यादा की बिल्डिंग है। ये इतनी मजबूत बिल्डिंग, इतनी मजबूत क्यों होती है? क्योंकि सरिया लगा करके, जो कहते हैं ना, स्टील रॉड्स लगा करके, सरिया लगा करके उसे बनाया जाता है, लोहे के सरियों से,
है ना। और वो जो लोहे का सरिया उसे ताकत प्रदान करता है ना, 125 मंजिल को ताकत कौन दे रहा है, बड़े आंधी तूफान में भी उसे गिरने कौन नहीं दे रहा है, उसे स्थिर कौन रख रहा है, वो सरिया रखता है। और वही सरिया अगर साल 2 साल काम में न ले तो उसमें भी जंग लग जाती है। उसी प्रकार से ठीक अगर कहीं पानी ठहरा हुआ पानी होता है तो वो सड़ान मारने लगता है, बदबू मारने लगता है, और बहता हुआ जो पानी है वो सभी को शीतलता प्रदान करता है। तो हमें भी क्या बहता हुआ पानी बनना है, हमें भी क्या है, काम में आना है। हमें नहीं बैठे रहना है, हमें एक बार क्यों बैठे रहना है, किसी स्टेशन पर क्यों बैठे रहना है जब यात्रा डायमंड तक की जा सकती है। तो मन में हमेशा एक खलबली होनी चाहिए, एक सवाल होना चाहिए कि यार मुझे अपनी पिन चेंज करनी है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे आगे जाना है। देखो क्या है, आप सभी को पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी तो नहीं कहते हैं ना सोने की चिड़िया, कहा जाता था ना। तो कहा जाता था मतलब सोने की चिड़िया हम थे, आज नहीं है, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपने जो एक बार पिन हासिल कर ली, तो आज क्या हो, करंट में क्या बिजनेस है, आपको पूरी जिंदगी उस हिसाब से इनकम नहीं आने वाली है जो पिन आपने एक बार जो मुकाम हासिल कर लिया। आपको जो वर्तमान में जो बिजनेस होगा ना उसके हिसाब से आपको इनकम आने वाली है। तो सच्चाई में जिए, यथार्थ में जिए। ये झूठ पे जो दुनिया, क्योंकि आदरणीय डीसी सर यही तो चाहते हैं कि भाई अब जब सिस्टम की जहां उसकी आवश्यकता थी, ये हमारे लिए जरूरी था, तब तक ठीक था। पर अब अगर हमें बहुत बड़ा बनना है ना तो हमें ये चीजें भूलनी होगी कि हमने कौन सी पिल हासिल कर ली। हमें बात करनी होगी कि वर्तमान में हमारी क्या पिन है, तभी तो हम ग्रोथ ले पाएंगे, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। बिजनेस रॉयल्टी का है, पिन रूबी की है, तो एटीट्यूड भी रूबी का है, सम्मान भी रूबी का चाहिए, मंच भी रूबी का चाहिए, सीट भी रूबी की चाहिए, सब कुछ रूबी का चाहिए। पर बिजनेस तो रॉयल्टी का है यार, यथार्थ में जियो, ग्रोथ कैसे आएगी। तो सच्चाई, वो यही चाहते हैं कि हमें सच्चाई के दम पर मजबूत बनना। और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि अभी जो ये पिछले 1 डेढ़ साल से महिलाओं की जो टीम काम कर रही हैं, महिलाएं जो पूरे हिंदुस्तान में कमाल कर रही हैं, वो सच्चाई के दम पर कर रही हैं और रिजल्ट बेस्ड काम हो रहा है। 100% रिजल्ट पे काम हो रहा है। तो उसी तरीके से सभी को बस यही बात अपनानी है अपने दिल पर कि मैं आज क्या हूं, वर्तमान मेरा क्या है, उसी हिसाब से मेरा जो है वो भविष्य डिसाइड होगा, तभी मैं ग्रोथ ले पाऊंगा। तो बस जिंदगी भर एक सवाल रखें, अपने मन में खलबली होनी चाहिए कि यार मुझे मेरा पिन लेवल चेंज करना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, मुझे आगे जाना है। और उसका एक बहुत शानदार फार्मूला देता हूं, लिख लो आप सारे लोग। अगर ये आप चाहते हो ना कि हर बार आपकी पिन बदले, तो एक फार्मूला लिख लो। आज से आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट 15 तारीख है। आज से आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट 15 तारीख है। मैं तो कहता हूं 15 भी क्यों, 1 तारीख होनी चाहिए। भाई हमें आदरणीय वीसी सर ने मुझे एक बात सिखाई कि लीडर कौन होता है, जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा करता है, वो लीडर होता है। और हमें औरों से पहले करना है, 15 तारीख को हमें हमारा टारगेट अचीव करना है। उसके बाद जो आएगा, 15 से लेकर 30 के बाद जो भी अभियान में हमारे बढ़ोतरी होती है वो हमारी ग्रोथ है। अभी हमारी 30 तारीख है, हमारा टारगेट कंप्लीट करने की, तो ग्रोथ कहां से आएगी, मार्जिन ही नहीं है। 15 तारीख तक हम वो अचीव कर लें जो हमें अचीव करना है, उस 15 से लेकर 30 तारीख तक जो भी आएगा वो हमारी ग्रोथ होगी, तब हमारी पिन बदलेगी। अब आपके दिल में अगर आप ये मान के चल सकते हैं कि 15 तारीख मेरी क्लोजिंग है, तो आपको ग्रोथ आने से, हर बार ग्रोथ आने से कोई रोक नहीं सकता। अपनी टीम में यही डुप्लीकेट करना है, अपने साथ अभियान में जुड़े लोगों को यही बात सिखानी है कि अगर ये चाहिए तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा। और देखो जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो मदद के इंतजार में बैठा नहीं रहता है।
वो किसी कि मुझे कोई आएगा, खाद पानी देगा, हवा दिखाएगा, प्रकाश दिखाएगा, उसको जिसको उगना है ना वो उग ही जाता है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं हो, चट्टानों पर भी उग जाता है। जिसको उगना है वो कहीं से भी अपना रास्ता खोज निकालता है, उग ही जाता है, चाहे उसे दीवारों का सीना भी क्यों ना चीरना पड़े। जिसके मन के भीतर आ है कि मुझे ग्रोथ लेनी है, वो ले ही लेता है। लेनी है, क्या करना है, मदद लेनी है, आगे होकर के मदद लेनी है। इसको अगर उल्टी भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो आगे होकर के अपलाइन को परेशान करना है। साहब मुझे मेरी पिन चेंज करनी, मुझे इसके लिए आप जो बताएंगे मैं फॉलो करने को तैयार हूं, पर मुझे मार्गदर्शन दें, मुझे अपनी पिन चेंज करनी है, मुझे ग्रोथ लेनी है, मुझे हर हाल में इस एनिवर्सरी पर मंच पर जाकर के सम्मानित होना है, हर हर हाल में होना है। सफलता किसको चाहिए, सफलता किसको चाहिए? अगर आपको सभी को सफलता चाहिए ना, तो अगर आपको सफलता चाहिए तो कोई और क्यों फॉलो करेगा? आपको एनिवर्सरी में चलना है, सफलता चाहिए, और एनिवर्सरी में जाने के लिए कोई आपको 4 फोन लगा रहा है, 5 फोन लगा रहा है, कह रहा है चल प्लीज चल, प्रोग्राम बना। तब 5वें फोन पे आप उस पर एहसान करके हाँ करते हैं कि हाँ चलो ठीक है सर, वैसे तो काम था, पर फिर भी चलो ठीक है मैं चलता हूं आपके साथ। तो इसका मतलब सफलता आपको नहीं चाहिए। अगर सफलता आपको चाहिए तो अपनी अपलाइन को आप फोन लगाओ आज से कि सर मुझे इस बार की एनिवर्सरी में जाना है, 5 लोगों को और साथ लेकर के जाना है, 10 लोगों को और साथ लेकर के जाना है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या आप कोई बस ले जा रहे हैं या ट्रेन का टिकट कर रहे हैं? हम सभी लोग साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे, वहां कहाँ ठहरेंगे, क्या व्यवस्थाएं होगी, बात करें। अगर आपको कोई दुनिया का दूसरा व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो आपको सफलता नहीं चाहिए, पर आप अगर अगर आप फॉलो कर रहे हैं दूसरों को ना, इसका मतलब आपको सफलता चाहिए। और फॉलो दोनों तरफ। आज से एक उल्टी गंगा आरसीएम में बहा दो कि अपलाइन को दुखी करने का सिस्टम चालू कर दो। सफलता आपको चाहिए ना, अपलाइन की थोड़ी ना जवाबदारी है आपकी सफलता, कोई और क्यों आपकी सफलता के लिए काम करेगा? आपको करना है, आपको सफलता चाहिए तो आप करो फोन उनको, वो क्यों लगाए फोन आपको कि यार एनिवर्सरी यूएलपी प्रोग्राम हो, चाहे वो जोनल इवेंट हो, आप करोगे फोन कि सर मुझे जाना है, मुझे चलना है, बताइए कैसे करना है। आप आज से ये सुनिश्चित कर लें कि आज से ये उल्टी गंगा चलेगी कि फोन हमें अपलाइन के फोन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपलाइन को फोन करेंगे कि सर हमें तो चलना है, हमें तो सफल होना है, हमें तो पिन बदलनी है, हमें तो ये प्रोग्राम अटेंड करना है, हमें तो यहाँ जाना ही जाना है, हमें ये करना ही है। आज से अपलाइन दुखी हो जानी चाहिए कि यार ये कैसे हो रहा है, जिससे मैं 4 फोन करता था तो वो उठाता नहीं था, कभी कहता था मैं बिजी हूँ, अभी मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, अब इसका आगे होके फोन आ रहा है कि सर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे इस प्रोग्राम को अटेंड करना है, मुझे उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे ये वाली चीज सीखनी है, मुझे ये वाला टूल चाहिए, मुझे ये आप करेंगे आज से। बस आज से अगर ये करना चालू कर दिया ना, फिर देखिए इस अभियान में जो गति आती है, जो तेजी आती है, जो ग्रोथ आती है, दुनिया की कोई ताकत। अच्छा, कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है मतलब आपको सफल नहीं होना है, सीधी सी बात है। अगर आप फॉलो करने वाले बन गए तो समझ लीजिए कि आपको सफल, मैं तो यही आकलन करता हूं जहां पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। कोई व्यक्ति अगर आगे होकर के उत्सुक है, मतलब उसको सफलता चाहिए। अगर वो उत्सुकता तो उसमें है ही नहीं, वो तो घर सोया पड़ा है, मैं फोन कर करके उसे कह रहा हूँ भैया कर ले, भैया चल ले, भैया आ जा, 8 PM अटेंड कर ले, गुरुकुल अटेंड कर ले, मतलब उसको नहीं चाहिए सफलता, मुझे चाहिए। तो ये अगर आपको सफलता के मार्ग पर विजय दिलाने का एक अचूक मंत्र है कि आप अपनी अपलाइन के साथ साथ अपनी जो लाइफलाइन है लिस्ट बनाएं, कॉलिंग करें, फॉलो करें, आप करें, जिसको सफलता चाहिए वो ये काम करेगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मुझे 100% ये सफलता किसको चाहिए उसको मापने का थर्मामीटर सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति ये काम करता है उसको सफलता चाहिए। जो व्यक्ति ये काम नहीं करता है मतलब सफलता उसको नहीं चाहिए, उसे जो फॉलो कर रहा है ना उसको चाहिए।
तो आज से बस ये काम करें, और सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, ग्रोथ लेनी है, हर हाल में लेनी है तो अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा, कॉलिंग का मास्टर बनाना पड़ेगा आपको, और अपलाइन को भी दुखी करना है, और आपको लोगों को फॉलो भी करना है ना। और ध्यान रखें एक बात का कि दुनिया में सवारियां ज्यादा मिलती है, ड्राइवर ज्यादा नहीं मिलते। और हमें तो ड्राइवर बनना है, हमें सवारी नहीं बनना है। सवारी तो ड्राइवर के भरोसे होती है, ड्राइवर आएगा, उसकी मर्जी होगी तो ले जाएगा, जहां तक वो ले जाएगा वहां तक हम पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें तो ड्राइवर बनना है ताकि 100 लोगों को साथ लेकर के सफलता पे आगे ले जा सके। तो आपको क्या बनना है? ड्राइवर बनना है। और ड्राइवर, अगर बेहतरीन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो एक ड्राइविंग क्लास चालू हुई है जिसका नाम है आरसीएम गुरुकुल, जो प्रतिदिन होती है। अगर आप इसको लाइव नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पर देखें, अपनी सुविधा अनुसार देखें, जब मन करे तब देखें, पर देखें जरूर, क्योंकि ये वो व्यक्ति आपको खुद स्वयं साक्षात सिखाने आते हैं जिनके पास ही ये पूरा विजन है कि ये पूरा हाथी है। ये केवल एक पूंछ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक कान नहीं है, एक सूंड नहीं है, ये पूरा हाथी है। जिनके पास वो फुल विजन है, जिनके पास वो पूरी जानकारी है, वो चाहते हैं आपको सफलता जल्द से जल्द मिले। इसलिए कभी कभार उनके कुछ शब्द कड़वे और कठोर भी होंगे, तो कठोर ही होंगे ना भैया। अगर देखो, मैं कभी भी बीमार होता हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर चॉकलेट थोड़ी ना देता है खाने। अगर मुझे ठीक होना है तो वो मुझे कहता है ये दवाई खानी पड़ेगी जो कि स्वाद में कड़वी होती है। वो मुझे कहता है कि यार अगर गंभीर बीमारी है तो वो इंजेक्शन भी लगाता है जिससे दर्द भी होता है। पर अगर मुझे ठीक होना है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, मुझे ठीक होना है तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। तो हमारा बिजनेस बीमार है, हमारी पिन चेंज नहीं हो पा रही है, हम अपने बिजनेस को अपस्केल नहीं कर पा रहे हैं, और हमें ठीक होना है तो कड़वी दवाई इंजेक्शन मिलेंगे तो मिलेंगे, पर ठीक होना है तो करना पड़ेगा। और वो कठोर, वो आपकी सफलता के लिए आपसे कठोर व्यवहार करते हैं कभी कभार, है ना। तो ये समझें कि उनसे ज्यादा आपकी सफलता के बारे में इस दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, उनसे ज्यादा इस अभियान के बारे में कोई आपको ज्यादा समझा नहीं सकता। वो पूरा विजन और कोई अन्य व्यक्ति आप को सिर्फ और सिर्फ आदरणीय टीसी सर दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के बाद ये संख्या इतनी बढ़ जानी चाहिए गुरुकुल की कि टीसी सर स्वयं अभिभूत हो जाए कि हाँ यार, ये जैसे वो वाला काम हो गया कि यार सफलता चाहिए तो अपलाइन को क्या करना है, आप फोन करोगे भाई, आप दुखी करोगे। तो अब टीसी सर को भी लग जाना चाहिए यार, इतना ओवरफ्लो आ रहा है, कितने लोग सफल होना चाहते हैं इस जीवन में, दिखा दो, है ना। और काम करना है। मिशन सितंबर जो कि आने वाला है, और आरसीएम का सुपर हिट सीजन है, सुपर हिट सीजन है। और इस बार तो संयोग बड़ा जबरदस्त है क्योंकि 24 ही तारीख है, 24वां साल है, और 2024 है। 24 24 24। और सफलता को आप अपनी चॉइस बना लें, और इस एक दिन पर अगर आपने फोकस कर लिया आज से, तो आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। मिशन सितंबर के सभी लोग सिकंदर बने, यही शुभकामना मेरी आप लोगों के साथ है। और मैं जानता हूँ जिन लोगों की रगों में जुनून दौड़ता है, वो एनिवर्सरी के सभी रिकॉर्ड तोड़ता है। और हमें तोड़ना है, हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा संख्या को वहां तक पहुंचाना है। और उसका एक फार्मूला जो मैंने आपको दिया है कि आपकी क्लोजिंग डेट 15 है, 15 के बाद जो आएगा वो ग्रोथ है आपकी, तब ग्रोथ मिलेगी। तो आपका जो भी टारगेट है एनिवर्सरी को लेकर के, उसके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 15 तारीख है। ये एक फार्मूला है, इसको नोट कर लें। और बस इस तारीख को, एक दिन को अपना जीवन बना लें, अपना पूरा फोकस कर दें, इस बार कुछ अलग करके दिखाएं और सब मिलकर के एक नया इतिहास बनाएं। इस बार की जो एनिवर्सरी है ना, वो इतनी ऐतिहासिक हो जो आज तक पिछले 23 सालों में कभी भी ना हो, वो इस साल में हमें कर करके दिखाना है। आज तक आरसीएम में जितनी भी महान सफलताएं हुई है वो सभी एनिवर्सरी की देन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज से इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी पर डाल लें, हाई प्रायोरिटी पर डाल लें, 24 नवंबर नोट कर ले, और ये काम आप कर लें। और एक और
चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक शानदार जीत का हथियार, मैं मतलब इस चीज से इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि जो काम मैं कर ही नहीं सकता था, मुझे लगता था कि ये तो मैं कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता इस टॉपिक पे बात, वो भी मैं करने लगा, वो एक और एक इस टूल के माध्यम से। ये शानदार टूल जो न्यूट्रीचार्ज ने हमें दिया है, जो कि चलता फिरता लैब है, जहां पर कहीं पर भी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। इस टूल को जब मैंने देखा, इससे मैंने सीख लिया कि मैं किसी आंखों का रंग देख करके बता सकता हूँ कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है कि नहीं, नाखून का रंग देख करके बता सकता हूँ, जीभ का कलर देख करके बता सकता हूँ, हथेली हस्त रेखाओं की गहराई देख करके बता सकता हूँ, हथेली का कलर देख करके बता सकता हूँ। और अब मैं सीख गया। मुझे लगता था यार मैं कभी वुमेन से इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता कि भाई यार क्या है, कैसे है और कैसे करें, है ना। पर इसके माध्यम से आज मैं स्वयं इसकी रिटेलिंग अगर कर सकता हूं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और रिटेलिंग कैसे, मुझे नहीं करनी पड़ती है, सेल सामने से आती है। मैं तो सिर्फ बताता हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन कम है और आप करना चाहिए, मल्टीविटामिन लेने चाहिए। बोले कौन सा है, ये है। ऐसे सवाल आता है कि सर मुझे तो चाहिए, मेरा हीमोग्लोबिन कम है तो मुझे तो लेना है, और लेना है तो ये टूल काम करता है। एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जय RCM। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूंगी। मैंने लिया। मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊंगी, फिर मुझे ये टूल्स मिला, एक मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके मेरे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी साथ में, तो मैंने वहां अपनी बहनों को बताया, तो मेरे हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे तो मैं हो सकता है 50 तक पहुंचू, बट कोशिश कर। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। तो आपने देखा कैसे जिसको एक एक पीस करने पर भी घबराहट हो रही थी, वो 50 पीस करने का टारगेट ले सकता है। इतना शानदार ये टूल है। इस प्रकार के और भी कई टूल हैं जिनके माध्यम से आप तेजी से अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, मैं कहता हूं कि ऐसी झोंपड़ी अगर बनानी हो तो 2 मजदूर मिलके एक दिन में बना सकते हैं, पर अगर ऐसा महल बनाना हो तो 100 मजदूर मिलकर के भी 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको जिंदगी कैसी बनानी है आप समझ लें, और इसके लिए सीखना भी पड़ेगा, इंजीनियर से नक्शा भी बनवाना पड़ेगा। झोपड़ी के लिए किसी इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाना पड़ेगा, पर यहाँ पे इंजीनियर से नक्शा बनवाना पड़ेगा, कहाँ कॉलम आएगा, कहाँ बीम आएगा। और अगर आपकी जिंदगी को आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो और नक्शा भी चाहिएगा, और उस इंजीनियर का नाम है आदरणीय टीसी सर, जो आपको बताएंगे कॉलम बीम क्या सरिया आएगा, तब जाकर के आपकी जिंदगी इस दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे महल जैसी खूबसूरत बनेगी। बस, और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरुकुल को फॉलो करें, गुरुकुल में आए।